चलिए, तो अब जो है हम लोग फाइनली सर्कल स्टार्ट करेंगे। और सर जो कल है वो आज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल भी आप लोग यही बोले थे सर कल, ठीक है। तो आज जो है सर्कल में आपका सबसे पहले बेसिक चीज़ें लेंगे, ताकि वैसे तो एक बार हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ चुके हैं, याद होगा आप लोगों को। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी कुछ बेसिक चीज़ें बताए थे, लेकिन उसमें एरिया से रिलेटेड बात हुई थी। इसमें जो बात होगी ज्योमेट्री से रिलेटेड, जो भी बात होगी किससे, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ज़रा देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्या लिखा हुआ है, A tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point। यानी कि आपको ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि सर्कल का टेंजेंट किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? सर्कल का टेंजेंट किसे कहते हैं? हिंदी में अगर बोले तो किसी वृत्त की क्या स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले ये समझिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और ये सेंटर है। तो सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? मान लीजिए एक पॉइंट अगर आपको दिया जाए यहाँ पे, इसके ऊपर हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? हाँ, केवल एक और केवल एक। कोई दिक्कत? ये देखिए, ये टेंजेंट दूसरे पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे केवल आप एक ही टेंजेंट खींच पाएंगे। देख पा रहे हैं ना? टेंजेंट का मतलब होता है कि सर्कल को वो केवल एक बिंदु पे ही टच करें, ठीक है। आप इस लाइन को क्या कहते हैं, जरा आप हमें बताएंगे। इस लाइन को सीकेंट कहते हैं, उसमें भी बताए थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। और अगर यहाँ से केवल यहाँ तक को ज्वाइन किया जाए तो ये कॉर्ड कहलाता है। तो कॉर्ड लाइन सेगमेंट होता है, जबकि सीकेंट लाइन होता है। सीकेंट क्या होता है? लाइन होता है, जबकि कॉर्ड जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट का मतलब उसकी लेंथ फिक्स होगी, जबकि सीकेंट जो है इनफाइनाइटली रूप से उधर भी बढ़ सकता है और इधर भी। बस समझ में आया? तो ऐसा सीकेंट जिनकी दोनों बिंदुएं एक हो जाए, जिनकी दोनों बिंदुएं क्या हो जाए? एक हो जाए। वो कब होगी? जब दोनों बिंदुएं करीब आती जाएंगी। आप हर परिस्थिति में देखिए, दोनों बिंदुएं करीब आ रही हैं। पहले आपकी बिंदुएं कहाँ थी? यहाँ पे थी, फिर और करीब आई, फिर और करीब आई। अब यहाँ जो परिस्थिति है, इसमें दोनों बिंदुएं क्या आ गई? मिल गई। समझ में आ रही बात? तो हम लोग टेंजेंट किसे और कह सकते हैं कि जब हमारी सीकेंट की दोनों बिंदुएं एक जगह पे आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट सर्कल को मात्र एक ही बिंदु पे क्या करेगा? टच करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? और सब तो जानते ही हैं, सर्कल का कॉर्ड किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, रेडियस क्या होती है ना। फिर भी एक बार बता देते हैं, सेंटर से सरकमफरेंस तक ज्वाइन करने वाले लाइन को, सेंटर से सरकमफरेंस तक ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। हिंदी में त्रिज्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और कॉर्ड को जीवा, कॉर्ड को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं, ठीक है। और सीकेंट को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। कोई दिक्कत? और सेंटर से जो कॉर्ड जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। हिंदी में डायमीटर को व्यास। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? क्लियर है?
अगर डायमीटर और रेडियस में संबंध की बात करें तो सेंटर से 2 बार, एक इधर और एक इधर, इसीलिए d जो होगा वो 2r होगा। और इसलिए रेडियस की वैल्यू निकालनी होगी तो डायमीटर में मेरे को 2 से भाग देना होगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब यही बात को आपको लिखा गया है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। यानी कि जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट जो छूता है सर्कल को एक बिंदु पे, वो सर्कल को केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। सर्कल को केवल एक ही बिंदु पे क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। दूसरे तरीका से अगर हिंदी में बोला जाए तो ये एक वृत्त है और स्पर्श रेखा ये है जो स्पर्श करके जाए, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर है बात? अब दूसरी बात जो है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंड। क्या है कहानी? कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंड। सीकेंड का एक स्पेशल केस, वो क्या होगा? बोलो, वो क्या होगा? जब when the two end points of its corresponding chord coincide, जब दोनों अंत बिंदु क्या करेंगे? भागो यहाँ से। तो ये बात समझ में आ गई? जब दोनों बिंदुएं क्या हो जाएंगी? एक जगह। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। ये सब जो छेदक रेखाएं थी उसकी एक विशिष्ट दशा है, एक स्पेशल केस है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे, जो जीवा थे, यहाँ थे ना जीवा, ये सब, तो संगत जीवा के दोनों सिरे, अंत बिंदु संपाती हो जाए, संपत्ति नहीं, संपाती हो जाए। प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, जीवा के दोनों सिरे क्या हो जाएं? संपाती हो जाए, यानी एक ही जगह आ जाए। बात समझ में आ गई? तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। अब अगली बात क्या है? एक थ्योरम है आपका। इससे पहले कुछ और बातें आप जान लीजिए, बेसिक ज़रूरी है जानना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक ये सर्कल है और ये एक सेंटर है। अगर मैं आपको एक बाहर बिंदु दूं, पॉइंट दूं, क्लियर है? तो इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट खींच सकते हैं इस लाइन के ऊपर? बोलिए। आप नहीं बोल रही हैं, विचार कर रही हैं। कितने होंगे जी? कौन कौन? एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। एक बिंदु से आप 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन वो बाहर रहना चाहिए तब। एक ये हो गया, मान लीजिए P है, ये PA एक टेंजेंट हो गया और PB। अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो आप ये पूरी लंबाई नहीं निकालेंगे, आप केवल यहाँ से यहाँ तक, यानी कि सर्कल, एक और बात समझिए, सर्कल और टेंजेंट जहाँ पे टच करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ रही बात? तो बाहर के बिंदु से आप कितने टेंजेंट खींच पाए? 2 खींच पाए। अब जरा हम लोग उस पॉइंट को अंदर करते हैं। ये सर्कल है, सेंटर। अब एक पॉइंट को अंदर कर दिए। अब इस पॉइंट से कितने टेंजेंट खींच पाएंगे हम लोग? क्योंकि लाइन जो होगा जब भी हम खींचेंगे तो इससे तो होना चाहिए ना, जाना चाहिए ना। अब इससे जाएगा तो टकरा जाएगा। इसका मतलब आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, ये सेकेंड ही बन पाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि नो टेंजेंट
यानी कि नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करें तो कितनी होगी, इक्वल टू कब, व्हेन पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। अब यहाँ पे अगर हम पूछें नंबर ऑफ टेंजेंट, ओहो, 2 से ज़्यादा खींच के दिखा दो हमको, एक ऊपर एक नीचे, खींच पाओगे? अगला खींचोगे इंटरसेक्ट करेगा, समझ रहे हो ना? बोलो। यानी कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2, है ना? क्लियर है बात? चलिए एक और परिस्थिति आपको दिखना चाहिए, कौन सा, जब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया गया हो, यहाँ पे कितने टेंजेंट खींच पाएंगे आप, बोलिए? 1 और केवल 1। कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई, किसको दिक्कत है? सर्कल के एक बिंदु से आप कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट रहेगा तब, सर्कल के ऊपर पॉइंट रहेगा तो एक ही केवल क्या खींच पाएंगे आप, टेंजेंट। उस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए, ये जो पॉइंट P दिया गया है, इससे होते हुए आप कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, 1। और जब अंदर रहेगा तो कोई नहीं। यानी कि जब कहेंगे कि नंबर ऑफ टेंजेंट, इस केस में क्या होगा, 1। ठीक है ना? कोई दिक्कत? व्हेन पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक और बात समझिए, छोटी छोटी बातें हैं, जानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आएंगे। आपका, अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं, ठीक है सर, और एक लाइन दूं, तो इसके ऊपर इस पॉइंट P से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। क्योंकि आप एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, अगर दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 2 ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। एक 90 डिग्री बनाया और दूसरा 90 डिग्री बन गया, तो मतलब 2 एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल कुछ ना कुछ होगा। तो क्या 360 डिग्री से ज़्यादा हो पाता है क्या एक ट्रायंगल का एंगल? और बाकी सब ये जो 90 डिग्री का जो डाले हैं आप परपेंडिकुलर, यहाँ से मान लीजिए PQ, उसके लिए सब हाइपोटेनस होगा। बाकी जितना हो गया वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसा होगा जो उस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं उस पॉइंट से, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। यानी कि यहाँ से PQ को मैं क्या बोलूँगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P to लाइन L, लाइन Q है ना, क्या बात है, लाइन एक पॉइंट होता है कि नहीं, तो मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P to लाइन L इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई? तो अगर तुम्हें ये बात प्रूफ करना हो कि इस बिंदु से इस लाइन के ऊपर, इस बिंदु से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो आप क्या कर लो कि इस PQ को सबसे शॉर्टेस्ट कर लो। या अगर तुम्हें इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर
ये प्रूफ करना हो कि ये जो है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का है, अगर ये क्या है 90 डिग्री का है तो ये निश्चित रूप से शॉर्टेस्ट होगा। कोई दिक्कत? बोल दो। अब देखिए ये आपका थ्योरम 10.1। इसको करने के बाद एक साथ थ्योरम है ना, वो सब छोटी छोटी बातें थी, उसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग। ये थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है, प्यारा सा है, छोटा सा है। जी सर। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसे कहते हैं सर? जहाँ सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट करता है। हाँ, टेंजेंट और सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, छूते हैं कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये क्या कहना चाहता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप क्या खींचते हो? टेंजेंट खींचते हो। तो अगर ये पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। वैसे रेडियस तो इस सर्कल का बहुत सारा होगा, लेकिन वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींचा गया, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये आपकी रेडियस है। यहाँ जो रेडियस खींचा जाएगा वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये बात आप साबित करिए, प्रूफ करिए। क्वेश्चन समझ गए? हिंदी में, वृत्त के किसी बिंदु पर, ये वृत्त है, इसका बिंदु P ले लिए, P पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यही ना है, त्रिज्या पर लंब होती है। ये जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब। लंब मतलब 90 डिग्री। क्लियर है? तो अगर हमको इस O से P को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो OP है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AB लाइन और पॉइंट O के बीच, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि निश्चित रूप से परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूफ कर दिए कि वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो परपेंडिकुलर होगा तभी ना। बात समझ में आ रही है? तो हमारा यहाँ मोटो हो गया कि हमें OP को सबसे शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे करेंगे। हम लोग ये मान लेंगे कि OP शॉर्टेस्ट नहीं है, हम मान लेंगे कि OP शॉर्टेस्ट नहीं है, तो एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर कोई ना कोई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट Q लेते हैं, जिसको मैं O से ज्वाइन करूंगा तो वो शॉर्टेस्ट होगा। हम Q को P की तरफ और कम करते हुए आएंगे, यहाँ लेके आएंगे, ताकि हमारा जो OQ है वो क्या होता जाए? छोटा होते जाए। समझ में आ रही बात? हम पाएंगे टेंजेंट के डेफिनेशन से कि हमारा जो टेंजेंट होता है केवल पॉइंट P पे ही टच करेगा, केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा। यानी कि P के अलावा AB के ऊपर, P पॉइंट के अलावा AB के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के बाहर होंगे।
क्योंकि टेंजेंट जो होता है केवल एक ही बिंदु पे टच करता है। तो जितने भी मान लो ये क्यू है, क्यू डैश है, और करीब आओ, क्यू डबल डैश ले लो। समझ में आ रही बात? चाहे इधर से आओ, क्यू 4 को डैश ले लो, और करीब आ जाओ, कितना भी करीब आ जाओ, जितने भी पॉइंट ए बी के ऊपर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इस सर्कल के बाहर होंगे। होंगे? अब जरा ध्यान से देखना, एक के बारे में समझा रहे हैं, बाद बाकी समझ लोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ओ क्यू कितना होगा, तो कहोगे नहीं रेडियस प्लस समथिंग। बोलो, क्यों रेडियस प्लस समथिंग? क्योंकि यहां से यहां तक तो रेडियस हो जाएगा। रेडियस के डेफिनेशन से सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। ये जो दूरी आई यहाँ वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या कहोगे? समथिंग। कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा? बोलो, और करीब आओ। अगर मैं तुमसे पूछूं ओ क्यू डैश के बारे में, तो वो भी आर प्लस समथिंग। क्यों भाई? क्योंकि बाहर है कि नहीं बाहर? और करीब आ जाओ, ओ क्यू डबल डैश को देखो जरा। ओ क्यू डबल डैश मतलब ओ से क्यू डबल डैश की तरफ, क्या वो भी क्यू डबल डैश उस सर्कल से बाहर है? हर एक पॉइंट, हर एक वो पॉइंट जो पी के अलावा है वो सर्कल के बाहर है। बिकॉज डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट इज अ लाइन विच टच अ सर्कल एट ओनली पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है सर? कि सर्कल को वो केवल एक ही बिंदु पे क्या करता है? टच करता है। तो बाकी सब पॉइंट्स बाहर, और बाहर हुए तो रेडियस के बाद ही ना जाएंगे तो कुछ मिलेगा? कोई भी पॉइंट बाहर हुआ तो रेडियस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि सारी डिस्टेंस हमें रेडियस प्लस क्या मिल रहा है? समथिंग मिल रहा है। केवल एक ही डिस्टेंस ऐसा है OP जो केवल रेडियस मिल रहा है। O से P की जो दूरी थी वो सर्कल पे थे ना P पॉइंट, तो बाहर जा ही नहीं पाए। इधर भी आओगे तो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? सर्कल के बाहर, तो रेडियस प्लस समथिंग हुई। तो रेडियस में कुछ जोड़ोगे तो दूरी बड़ी होगी कि छोटी? तो इसका मतलब कि जो रेडियस है वो सबसे छोटी। दैट मीन्स कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड AB। दिस इम्प्लाई OP इज परपेंडिकुलर। हेंस प्रूफ। समझ में आई बात कि नहीं आई? जी सर, ऐसे ही लिखेंगे। ये तो मैं लिख रहा हूं। अब मैं लिखूंगा ना कि दिस इम्प्लाई OP इज रेडियस ओनली, रेडियस ओनली, सो OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, hence OP is perpendicular to AB। proved। क्योंकि दुनिया में हर एक आदमी जानता है कि जो सबसे छोटी दूरी होती है एक बिंदु और एक लाइन के बीच में, वो परपेंडिकुलर दूरी होती है। और आप नहीं जानते थे अभी तक, आप भी जान लिए अब। हाँ, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है। गिवन क्या है? गिवन भैया आपको सर्कल जिसका सेंटर O, रेडियस R, सर्कल जिसका सेंटर O, रेडियस R, एंड AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P। कोई दिक्कत? TPT टू प्रूफ दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन कुछ किया गया क्या? लेट, या कंस्ट्रक्शन मत करो, सीधे कर दो प्रूफ। प्रूफ में क्या लिख दो? लेट Q डैश, Q डबल डैश, ETC ऑन द
ऑन द लाइन ए बी एक्सेप्ट पॉइंट P, एक्सेप्ट पॉइंट क्या P के अलावा AB के ऊपर पॉइंट लिया गया, ठीक है। उसके बाद NOW, नाउ नहीं OQ को देखा गया R प्लस समथिंग, OQ डैश को देखा गया R प्लस समथिंग, OQ डबल डैश को देखा गया R प्लस समथिंग। यहाँ पे लिख दोगे बिकॉज, कारण क्या है, बिकॉज एवरी पॉइंट एक्सेप्ट P लाई आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर होने के चलते जितने भी पॉइंट थे वो रेडियस प्लस समथिंग हुआ। ये कारण रेडियस प्लस समथिंग हुआ, तो रेडियस में कुछ जोड़ने से मिल रहा है, मतलब रेडियस से बड़ा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। पूरे 4 नंबर मिलेंगे तुम्हें, इस पे प्रिंट कर लीजिए, स्टार मार्क। और दूसरा चीज, इसके बाद भी एक थ्योरम है 10.2, वो और नहीं तो ये सर्कल से एक देता है, दोनों में से कोई एक। 2 ही थ्योरम है इसमें भाई, ज़्यादा टेंशन ना लो, सिर्फ 2। तो ये दोनों आप प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक ना। और ये भी आप प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो रुके तो थे, हो गया। अब चलिए अगला बात, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो अभी हम थ्योरम पढ़े हैं उस थ्योरम से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। बाई थ्योरम अबव, वैसे अब बोलना चाहिए पिछला स्लाइड, बाई थ्योरम प्रीवियस स्लाइड, वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल there can be one end, only one tangent। इससे हम क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे केवल एक और केवल एक ही टेंजेंट खींच पाएंगे आप। वैसे सर्कल पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं भाई, सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। आप जो है जब इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं तो हर पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हैं। तो जब हर पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे कि नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आगे क्या कंक्लूजन एक निकलता है कि द लाइन कंटेनिंग द रेडियस, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस, यानी कि वो कौन वो लाइन जो रेडियस को क्या करता हो, कंटेन करता हो। ये रेडियस को लाइन कंटेन कर रहा है कि नहीं, ये वाला रेडियस को कंटेन कर रहा है, रेडियस को अपने अंदर समाहित कर रहा है, बोलो। तो वो लाइन जो कंटेन करता है रेडियस को थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए कहानी किसकी बनती है, जब टेंजेंट हमारा क्या करेगा, उस पर टच करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन जो होगा कंटेन करेगा किसको, रेडियस को, वो परपेंडिकुलर होगा। ऑल्सो समथिंग कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। इसे एक और वर्ड से जानते हैं, नॉर्मल ऑफ द सर्कल। आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं ना ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और अगर हम बोले कि इस पॉइंट पे वो नॉर्मल है कि नहीं है नॉर्मल कि नहीं है। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे आप इंसिडेंट रे डालें, इंसिडेंट रे जो पैरेलल डालते हैं वो कहाँ से गुजरता है और फोकस कहाँ रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के
तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट खींचेंगे उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा कहाँ से जाएगा? लंब ना, अभिलंब ना, नॉर्मल ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ बराबर होता है। वैसे बहुत डिटेल में आप क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे, वैसे तो आप यही पढ़े होंगे अभी तक, यहीं पर पढ़े हैं ना ये वाला, लेकिन ये इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, समझ रहे हैं आप? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, पैरेलल जो लाइन आता है वो कहाँ से जाता है? फोकस से, ये पोल और ये सेंटर ऑफ। तो ये काहे इसी से जाता है, इसको समझो। जो रे पैरेलल आता है वो काहे लिए चला जाता है? फोकस से, इसको समझो। परावर्तन का नियम का पालन होता है। परावर्तन क्या है सर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला कंडीशन क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या है? आई, आर और नॉर्मल तीनों एक सिध में होंगे, एक प्लेन में होंगे। समझ में आ रही बात? तो जो आपका नॉर्मल है वो कौन होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते किसको है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते किसको है? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? आने वाली रे और उस मिरर पे खींचे गए नॉर्मल, खींचे गए नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो आपका सर्कुलर मिरर होता है, सर्कुलर में आ जाएगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो जो आपका ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर में आप ये जानते हैं कि एक सर्कल का हिस्सा है, सर्कल का ही ना कटा हुआ पार्ट है। अरे भाई माछी, तो क्या बताएं हम आपको कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है, जहाँ से रे टकराया है, उसके ऊपर जो आप नॉर्मल बनाएंगे, ये जो नॉर्मल बनाएंगे उसी से ना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बनाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहोगे। तो वहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल किसे कहेंगे? जो उस रेडियस को कंटेन करेगा, जो उस रेडियस को क्या करेगा? कंटेन करेगा। ये रेडियस है, बोलो, ये रेडियस है तुम्हारा। क्यों रेडियस है वो? क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है और सर्कल के सरकमफरेंस तक गया है। तो यही कारण है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। इसी कारण से ये दोनों के ठीक बीच में जाता है। वो याद किए थे ना, कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में जाता है। काहे जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करता है। लाइट जो आती है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कितना ही स्कैटर्ड क्यों ना हो, टेढ़ा क्यों ना हो, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सही पालन देखने में किस में आता है? क्लियरिटी, प्लेन मिरर में। क्या इस बोर्ड पे नहीं होता होगा? दीवार पे नहीं होता होगा? कोई पत्थर है नुकीला इधर उधर, कंकड़ है, क्या उसके हर पार्ट पे नहीं हो रहा होगा? हर पार्ट पे होता है, लेकिन हर पार्ट अपना प्लेन मिरर अलग बना लेता है। जैसे कोई कंकड़ ऐसा टुकड़ा है तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पड़ा, तो उस पॉइंट पे अपने आप क्या क्या बन जाएगा? समझ में आ रही बात? वो उस पॉइंट पे केवल खुद बना लेगा, और वहाँ पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल तीनों एक सिद्ध में आ जाएंगे। चलो अब उधर नहीं जाएंगे अभी। तुमको क्या लगता है बे? उपर्युक्त प्रमेय से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। किसी एक बिंदु पे एक और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं होती है। वैसे बिंदु कितने हैं? तो अनेक बिंदु पे अनेक स्पर्श रेखाएं, लेकिन किसी एक बिंदु पे आप दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। ठीक है ना? अगला है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाला रेखा को वृत्त के उसी बिंदु पर अभिलंब भी कहा जाता है।
नॉर्मल किसे कहते हैं? जहाँ पे टेंजेंट हुआ उस पे जो आप क्या खींचेंगे, रेडियस, उसको आप क्या कह सकते हैं? नॉर्मल ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं। क्लियर है कि ये क्लास 12th में 11th में ज़्यादा यूज होता है। आगे है आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बहुत आसान। ठीक है, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? हाउ मेनी टेंजेंट? इनफाइनाइट हो जाएगा, अभी अभी पढ़े हैं। अगला क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एट। एक जो टेंजेंट है एक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है इन 1 पॉइंट ना, कोची का है, सेकेंड थोड़ी है, टेंजेंट है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड। अगर एक लाइन हमारे सर्कल को 2 बिंदुओं पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। क्लियर है? बोलो, इसमें क्या भरेंगे? इनफाइनाइट, इसमें 1, इसमें सेकेंड, और आगे पढ़ते हैं। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कितना? अ सर्कल के पास पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, अधिक से अधिक कितने? यहाँ पे हिंदी भी पढ़ लो। एक वृत्त की डॉट 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 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वैसे अगर सोचोगे तो इनफाइनाइट भी होगा और सोचोगे तो 2 भी होगा। तो अब तुम्हें समझा देते हैं इस बात को। जैसे तुम्हारे पास मान लो एक ये सर्कल है, दिख रहा है? बोलो, ये सर्कल है। अब इसके ऊपर तुमको क्या खींचना है? पैरेलल टेंजेंट। तो पैरेलल टेंजेंट, एक लाइन के पैरेलल कितने टेंजेंट खींच सकते हो? जैसे एक ये टेंजेंट हुआ, बोलो, और एक नीचे खींच सकते हो। क्या यहाँ पे एक लाइन खींचे तो इसके पैरेलल एक यहाँ नहीं खींच सकते हो? तो अगर ऐसे सोचोगे तब तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक बिंदु पे एक इधर होगा और एक नीचे होगा। लेकिन क्या एक टेंजेंट के पैरेलल दूसरा जो टेंजेंट खींचोगे वो कितनी होगी संख्या में? 2 ही होगी। तो ये यही बात पूछने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि पूरे सर्कल में कितने खींचे जा सकते हैं पैरेलल टेंजेंट। तो पैरेलल टेंजेंट तो बहुत सारा हो जाएगा वैसे, लेकिन वो ये पूछने का कोशिश कर रहा है कि एक पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच लिए हैं, उसके बाद बताइए आप कि और उसके पैरेलल कितने टेंजेंट खींच सकते हो? एक, तो एक टेंजेंट मिलके कितने? 2 टेंजेंट। यानी यहाँ क्या भर देंगे? 2। क्या भर देंगे? 2। कोई दिक्कत? आगे क्या कह रहा है? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पढ़े हैं? कॉमन पॉइंट किसका किसका? टेंजेंट का और सर्कल का। तो सर्कल ये और टेंजेंट ये, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ही न बोलते हैं, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो बोलते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, कॉमन पॉइंट को बोलते हैं उभयनिष्ठ, दोनों में जो हो। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें 2 भर देंगे, इसको छेदक ना, ऊपर वाले को एक बिंदु पर क्या करता है, और इसमें अनंत। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये एक्सरसाइज तुम्हारा खत्म हो गया नहीं? नहीं, एक और क्वेश्चन है। कल क्लास नहीं लेंगे, हमारा मन। अ टेंजेंट पी क्यू एट
a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point, क्या लिखा गया है ये? At a point. At a point Q so that OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज। हिंदी में देखो, नहीं समझ में आ रहा अंग्रेजी तुरंत हिंदी पढ़ लेंगे। आ रहा है समझ में? फिगर बना के दिखाओ ना, हिंदी भी पढ़ लोगे तुम तो। देख लो, समय ज़्यादा लगेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो पहले एक सर्कल बना लो। सर्कल का कहानी चल रहा है तो सर्कल तो होगा ही। बोलो, नहीं बोल रहे हो तो क्या बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर, तो एक बिंदु ले लो P, ले लिए, और इस P पे क्या करना है? पहले पढ़ लो, स्पर्श रेखा PQ। तो स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट की बात हुई ना? बोलो, आ रही चीजें समझ में? पॉइंट P पे क्या खींचा गया? टेंजेंट। और ये क्या हुआ? Q। कोई दिक्कत? टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के पॉइंट P पे क्या खींचा? उल्टा पढ़ते हैं अंग्रेजी। एक सर्कल के पॉइंट P पर PQ टेंजेंट खींचा गया, खींच दिया गया। उस सर्कल की रेडियस कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, हम जानते हैं कि सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। चलो, O क्या है? सर्कल का क्या था? सेंटर था ना? बोलो, सेंटर O बोला है। इसको Q से ज्वाइन करो। ज्वाइन कर दिए? बोलिए। तो ये जो O से Q की दूरी दी गई है आपको, वो क्या दी गई है? 12 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस कितनी दी गई है? तो आप ये बताइए कि ये जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है? और ये 90 डिग्री का होगा क्या? अभी अभी के थ्योरम के हिसाब से जो टेंजेंट होते हैं हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, उस पे जो रेडियस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये बात अब हम जान चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, रेडियस और टेंजेंट आपस में। अब आपसे पूछ रहा है कि PQ की दूरी बताइए, तो PQ बेस नहीं है, पाइथागोरस लगेगा? बोलो, सिंस एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, सो यूजिंग कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस? क्या होगा पाइथागोरस? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा? OQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? OP स्क्वायर, और बेस क्या है? PQ स्क्वायर। जो वैल्यू दिया है उसको रख दो। OQ कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। OP कितना दिया है? 5 का स्क्वायर, और प्लस PQ का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 144 माइनस 25 बराबर कितना घटाएगा आएगा? तो 119 बराबर PQ का स्क्वायर। तो PQ रूट अंडर 119, डी ऑप्शन। समझ में आ गई बात? बोलो, एक लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है, तुमको नहीं मालूम है क्या? हमें मालूम होगा? हाँ, नहीं मालूम है जैसे लग रहा है। अच्छी बात है। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। समझे? ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या बोला? ड्रॉ एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन। एक गिवन लाइन होगा, एक गिवन लाइन होगा ना कहीं ना कहीं। बोलो,
तो मान लो ये तुम्हें गिवन लाइन है, इसी लाइन के क्या खींचना है, पैरेलल 2 ठो लाइन खींचना है। वो लाइन कहीं भी नहीं खींचना है, उसका एक कंडीशन आगे पढ़ो, सच दैट, कुछ है सच दैट, कुछ इस तरह से वो दोनों पैरेलल लाइन खींचिए कि वन इज अ टेंजेंट एंड अनदर अ सेकेंड टू अ सर्कल। एक जो है इसके क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए, हो गया टेंजेंट, और दूसरा क्या हो जाए, सीकेंट हो जाए। क्या तकलीफ, बस काम खत्म। तो और क्या करोगे भाई ये लिख दोगे, दिस इज पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट, और इसको क्या बोल दोगे, पैरेलल सीकेंट। बोलिए कौन ना, हो गया, करने के लिए ना बोला है, लिखने के लिए थोड़ी बोला है, ड्रॉ बोला है, राइट थोड़ी बोला है, ड्रॉ। हमको तो नहीं लग रहा है, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, कितने, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट रहेगा उससे कितने हम टेंजेंट खींचेंगे, देखो लिखा है ऑन अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट, तो उसकी कहानी बाहर होगा तो 2, अंदर होगा तो 1 भी नहीं, ऊपर होगा तो 1, खत्म। कोई दिक्कत, टाइम कितना हुआ, एक लास्ट थ्योरम बस प्लीज, 2 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट, 23 हो रहा है ना, 25 में छुट्टी कर देंगे, 5:23 हो रहा है, 25 में छुट्टी कर देंगे। देख लो क्या कह रहा है, अरे कल छुट्टी रहेगा समझो। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कह रहा है कि अगर एक बाहरी बिंदु से अगर आप 2 टेंजेंट खींचते हैं, क्या खींचते हैं, 2 टेंजेंट खींचते हैं, तो वो जो टेंजेंट होंगी उनकी लंबाइयाँ बराबर लंबाई की होंगी। कोई दिक्कत, ये दोनों टेंजेंट की लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर लेंथ की होंगी। ये आप प्रूफ करिए, कैसे कर लोगे, नहीं मान लेंगे। देखो इधर पहले क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मिलाएंगे, यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे। प्रूफ करने का 2 तरीका बहुत आसान। एक और कंस्ट्रक्शन होगा, वो कंस्ट्रक्शन होगा सेंटर से P को ज्वाइन करेंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। अब ये निश्चित रूप से परपेंडिकुलर होगा और ये भी निश्चित रूप से परपेंडिकुलर होगा। ऐसा कारण बताओ क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपने टेंजेंट खींचा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस खींचा, और थ्योरम 1 यही बोलता है कि अगर कोई टेंजेंट है तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींची गई जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये आप साबित करिए, वो साबित करके आ रहे हैं, इसीलिए वो परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री और ये भी, ये रेडियस और ये रेडियस आपस में बराबर होंगे क्या, ये दोनों में लाइन कॉमन है, तो इसका मतलब कि रेडियस रेडियस बराबर, ये दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल में कॉमन और एक 90 डिग्री। तो किस थ्योरम से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से। राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड बराबर हो रहा है दूसरे में, राइट एंगल, ये हाइपोटेनस कैसे हुआ सर, 90 डिग्री के सामने है। कुछ लोग तो इसे हाइपोटेनस समझ रहे होंगे ना, ये गलत है। हाइपोटेनस कहाँ होता है, 90 डिग्री के सामने। तो 90 डिग्री के सामने ये है, तो ये है हमारा क्या, हाइपोटेनस। तो दोनों में ना है, बोलो, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, CP/CT से PA की लंबाई PQ के बराबर। ये तो हुआ मेथड 1। मेथड 2 क्या हुआ,
ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगेगा, तो पाइथागोरस लगेगा तो हम लोग पी ए जो है वो क्या है और पी ओ क्या है, तो पी ओ परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री के सामने है, तो इन ट्रेंगल पी ए ओ हम लोग पी ओ का स्क्वायर क्या लिखेंगे, पी ए का स्क्वायर और प्लस ए ओ का स्क्वायर लिखेंगे। अब जरा हमें बताओ कि ये ए ओ का स्क्वायर क्या है, रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर है, तो जरा तुम हमें बताओ, तुम हमें ए भाई जो तुम्हारा पी ए का स्क्वायर है वो क्या आएगा, पी ओ का स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, यानी कि जो पी ए की लंबाई हुई वो कितनी हुई, अंडर रूट पी ओ का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। इन ट्रेंगल नीचे वाला में आओ, पी क्यू ओ में इसमें बताओ कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा ना, तो हाइपोटेनस कौन है, तो पी ओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है, तो यहाँ प्लस रेडियस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जरा अब हम तुम हमें बताओ कि यहाँ से पी क्यू स्क्वायर को इधर भेज, आर स्क्वायर को इधर भेजो, तो पी ओ स्क्वायर पी ओ माइनस आर स्क्वायर कितना होगा। अब जरा ध्यान से देखो पी क्यू स्क्वायर कितना आया, पी क्यू कितना आया, अंडर रूट को भेजोगे ना, तो पी ओ स्क्वायर माइनस, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो तो जरा ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो क्या दिखा, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का RHS बराबर है, अंडर रूट पी ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो LHS भी बराबर हुआ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख देंगे, पी ए की लंबाई जो है वो पी बी के बराबर है। यही ना प्रूफ करना था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप ओहो ये भी आप कोई असुविधा के लिए खेद है, पी ए की लंबाई पी क्यू के बराबर होगी। वैसे जनरली हम लोग यहाँ पी बी लेते हैं ना, वो तो गलती से पी क्यू ले लिए। कोई दिक्कत है, समझ गए, उतार लिए। हाँ हाँ किडनैप हो जाओगे रास्ते में। चले इसको लिख लीजिए। ये क्या था, मेथड 2 था, और ये क्या है, मेथड 1। गिवन क्या लिख देंगे, सर्कल जिसका सेंटर हो रेडियस आर, ठीक है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। जितने लोग का फी बाकी है साहब जमा कर दीजिए, नहीं तो क्लास बंद कर देंगे। वार्निंग है, बता दे रहे हैं, क्लास बंद तो बंद, अंतिम समय चल रहा है, इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है, बंद हो जाएगी तो समझ लीजिएगा क्या होगा आपका। जिनकी भी फी बाकी है TPT टू प्रूव दैट क्या था, PA बराबर PB। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हम, बोलिए, ज्वाइन O2 A O2 P O2 Q, और प्रूफ में क्या किए हैं, इन ट्रायंगल PAO एंड PQO, PAO एंड PQO क्या लिखे हैं, एंगल A बराबर एंगल Q बराबर 90 डिग्री। कैसे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इस कारण से हमने एंगल A को एंगल Q के बराबर लिखा, 90 डिग्री लिखा। फिर OA की लंबाई बराबर
ओ क्यू की लंबाई बराबर रेडियस थी, क्या थी? रेडियस थी। और पी ओ की लंबाई पी ओ की क्या थी? बराबर थी। ये क्या था भैया? कॉमन पार्ट, कॉमन बात था। कोई दिक्कत? तो इस कहानी से क्या लिखा जाएगा इसमें? बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQO, और इसलिए पहला दूसरा PA और इधर पहला दूसरा PQ बराबर हुआ। कैसे? बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये था मेथड 1, कितना प्यारा सा छोटा सा है। और ये मेथड 2 बना तो 2 ही मिनट में दिए थे, लिख न रहे थे। किने? टू प्रूव दैट PA एंड लिख लिए। कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। तो आज इतना ही रहेगा। और आप लोगों का होमवर्क है सर, होमवर्क है अगला एक्सरसाइज सारा, ठीक है ना? अगला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना के आइएगा, ठीक है ना? मंडे के दिन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।